पास तो गए थे, उन्होंने कहा हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई एक पेशेंट भी नहीं दिख रहा कि हाँ थोड़ा बहुत भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी पता हो। बस हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। एक लड़के की हत्या हो जा रही है और 4 लड़के पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, और कहने को सरकार इतनी सुविधा दे रखी है कि सुना जाएगा। ये ऐसी सुनवाई होती है? गरीब की सुनवाई ही नहीं की जाएगी। ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। हमें बस इतना चाहिए, कोई था, कैसे था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने ये कांड किया, हमें बस यही चाहिए। बस हमें यही चाहिए कि हमारे मुझे मेरे भाई का कातिल चाहिए। बस किसने किया, कैसे किया, मुझे ये सब नहीं पता ना। मुझे 100 पीस करना है भैया। बस मुझे इतना चाहिए कि मेरे भाई का कातिल कौन है और कैसे किया। क्या ये राज उसके साथ ही चला जाएगा? ये राज जाने का हमें हक नहीं है? मैं कैसे मान लूँ कि मेरे लड़के से गोली लगी है? ये बताओ, उसका गोली वो लड़का अपना मेरा कैसे मार लेगा? हमको यही चीज़ का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप लोगों को जो बता के गए थे राजा, क्या बता के गए? राजा का दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो अपने आपे से बाहर हो चुका था। वो ये सोच रहा था फैमिली वाले उस पर गुस्सा करेंगे, कैसे क्या करेंगे। बस वो इतना कह रहा था, मम्मा मेरे साथ मुझे नहीं पता क्या हुआ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे बचा लो, पैसे पेमेंट करो, मेरा ऑपरेशन जल्दी करा दो। वो अपनी ज़िंदगी का भीख मांगते मांगते छोड़कर चला गया। बस जब आप लोगों को जब ये वारदात हुई 6 बजे जी, उससे पहले राजा कहाँ पर? राजा के पास कॉल आई थी। राजा अपने दोस्त के पास जैन नगर, शायद वहाँ पकड़ा गया तो जैन नगर में 3:30 बजे राजा मेरे घर पे था। फिर उसको कॉल करा गया है। 3:30 बजे खाना खा रहा था, तभी कॉल आया है, बोला राजा यहाँ आ जा। किसका फोन आया? हमें नहीं मालूम, नाम नहीं पता। नहीं। आपको ये पता है कि जो जहाँ पर जिस घर के अंदर ये गोली चली है वहाँ कौन कौन लोग थे? 5 लोग हैं, बस इतना जानता हूँ, जिसमें एक लड़की भी है। क्या क्या नाम है उनका? नाम तो हमें नहीं मालूम है सर। कौन कौन दोस्त थे इसके जो साथ में रहते थे? हमें ये भी नहीं मालूम है सर। दोस्त तो बहुत पैसे वाले हैं भैया, दोस्त उसके बहुत बड़े बड़े हैं। हम किसी का नाम नहीं जानते हैं भैया, लेकिन मेरी पुलिस भी मेरी सुनवाई नहीं कर रही है भैया। मेरे बेटा को तो मार दीजिए ये सब भैया, मेरे बेटा को इंसाफ दिला दीजिए। आयु से बात हुई तो आयु बोला क्या आपको पता है कि कोई और मारा? बोले हाँ। तो उसने डाल कर बोला कि खुदे साफ करते हुए लगा। आयु तो बिल्कुल सुनाई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुन रहा। मतलब वो कह रहा है अपने पेट में गोली? हाँ, अपने आप के साफ करते हुए। अगर वो जो लड़के हैं जो मारे, उनके पापा आकर के नीचे बैठे हो तो कुछ भी नहीं बोले, ये बोले कि अपने से ही मारा है। कोई हमारा सुनवाई नहीं है, न कोई पुलिस में न कोई उस पर। आयु ने बात बिल्कुल कल जाने के बाद चेंज कर दिया। मतलब आपको क्या पता चला कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे 4-5 सुने, लेकिन नाम हमको नहीं पता कौन कौन है। नाम नहीं पता? नहीं। कुछ पता चला कि किन लड़कों के साथ वो उठता बैठता था जो वहाँ पर मौजूद थे? साहिल नाम का लड़का लेकर आया था उसको हॉस्पिटल में। वहीं से लेकर आया? हाँ। क्या पुलिस ने उससे पूछा नहीं कि और कौन लड़के? बताए नहीं, और ऐसे करके बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला। पुलिस आईओ में नहीं मेरे से बात किया, मुझसे बोला कि आपको क्या पता है कि वो लोग मारे। और दारू की बोतल पहली बार बोल दिया कि वहाँ जाकर देखो दारू चल रही है, बियर चल रहा है। अकल सारी बात ही आयु मना कर। ये पुलिस ने कहा? हाँ, पुलिस ने। हम हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए पड़ोसी के नाते कि क्या हो गया। तो जब हॉस्पिटल में देखा तो वो ठीक था भाई, बेड पे इमरजेंसी में लेटा रखा था अग्रसेन में ही, लेकिन जब तक ठीक था, बोल भी रहा था। उसके बाद ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं और रात को 1-1:30 बजे ही मैं वहाँ से आया हूँ वापस। बट ऑपरेशन करने के बाद एकदम बोल दिया उन्होंने अंदर पेरेंट्स बुला के कि भाई सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे बीपी आई थिंक 24 के करीब आया हुआ था। तो हाँ, पेमेंट नहीं हुई थी जब तक। हाँ, नॉर्मल है, सब कुछ हो जाएगा। पेमेंट जमा कराने के बाद ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। फिलहाल मेरी मौजूदगी रोहिणी सेक्टर 22 में है। राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गली नंबर 5 में रविवार शाम तकरीबन 6 बजे एक घर के अंदर एक पार्टी चल रही थी, जहां बताया जा रहा है कि एक 23 साल की लड़की और 4 से 5 लड़के मौजूद थे। वहां फायरिंग होती है। 32 बोर की एक पिस्टल मिली है जिससे गोली चलती है। एक लड़के की पेट में गोली लगती है और लीवर तक डैमेज हो जाता है। वो लड़का जिसका नाम राजा सिंह बताया जा रहा है, उसकी जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। और पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस और स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर परिवार वालों को साफ कहना है कि जहाँ ये पार्टी चल रही थी वहाँ जो लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस ये कह रही है कि गलती से गोली चल गई। क्या पूरा मामला है? पुलिस ने FIR में भी सिर्फ लापरवाही या आप कह सकते हैं आर्म्स एक्ट लगाकर
एक दुर्घटना ही से करार दिया है, लेकिन परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक 22 साल का लड़का जो बीबीए कर रहा था, राजा सिंह, उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है एक घर के अंदर और मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। परिवारजनों से बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? आगे आइए। छाया सिंह। क्या हुआ था, क्या पता चला? मेरे पास कॉल आई कि राजा अग्रसेन में भर्ती है, बहुत सीरियस है, जाओ आप आंटी जल्दी बगल। मैं दौड़ कर गई, अग्रसेन में देखी तो मेरा बेटा ने इशारा किया, मेरे को बुलाया कि इधर आओ। मैं गई दौड़ कर देखने के लिए तो कहा, ऐसे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। क्या हुआ था वहाँ पर, क्या पता चला? हमें वहाँ पे ये पता चला है कि उसको गोली लगी है। हाँ, तो डॉक्टर से मैंने पूछी गोली कहाँ लगी है। डॉक्टर ने बोले कि तुम्हारा लड़का ने बयान दिया है कि गोली अब खुद से लगी है, उसके लड़के के खुद से लगी है। मैं कैसे मान लूँ कि मेरे लड़के से गोली लगी है? ये बताओ, उसका गोली वो लड़का अपना मेरा कैसे मार लेगा? हमको यही चीज़ का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप लोगों को जो बता के गए थे राजा, क्या बता के गए? राजा का दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो अपने आपे से बाहर हो चुका था। वो ये सोच रहा था फैमिली वाले उस पर गुस्सा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बस वो इतना कह रहा था मम्मा मेरे साथ मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे बचा लो, पैसे पेमेंट करो, मेरा ऑपरेशन जल्दी करा दो। वो अपनी ज़िंदगी का भीख मांगते मांगते छोड़ कर चला गया बस। जब आप लोगों को जब ये वारदात हुई 6 बजे जी, उससे पहले राजा कहाँ पर? राजा के पास कॉल आई थी। राजा अपने दोस्त के पास जैन नगर, शायद वहाँ पकड़ा गया तो जैन नगर में 3:30 बजे राजा मेरे घर पे था। फिर उसको कॉल करा गया है, 3:30 बजे खाना खा रहा था तभी कॉल आया है, बोला राजा यहाँ आ जा। किसका फोन आया? हमें नहीं मालूम, नाम नहीं पता। नहीं। आपको ये पता है कि जहाँ पर जिस घर के अंदर ये गोली चली है वहाँ कौन कौन लोग थे? 5 लोग हैं, बस इतना जानता हूँ, जिसमें एक लड़की भी है। क्या क्या नाम है उनका? नाम तो हमें नहीं मालूम है सर। कौन कौन दोस्त थे इसके जो साथ में रहते थे? हमें ये भी नहीं मालूम है सर। दोस्त तो बहुत पैसे वाले हैं भैया, दोस्त उसके बहुत बड़े बड़े हैं। हम किसी का नाम नहीं जानते हैं भैया, लेकिन मेरी पुलिस भी मेरी सुनवाई नहीं कर रही है भैया। मेरे बेटा को तो मार दीजिए ये सब भैया, मेरे बेटा को इंसाफ दिला दीजिए। बोला ना मैडम तुम्हारा भी तो बेटा। देखिए यहाँ पर जो शख्स है 22 साल का, उसकी मौत हो गई है। जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित परिवार है उसे उन लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है कि इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, गोली किसने चलाई, पिस्टल वहाँ पर कैसे आई और क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले को एक हादसा करार देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। किसी की आप कौन है उसमें? कुछ पता चला मतलब कौन कौन लोग? भैया नाम तो नहीं पता है, लेकिन उसको जान से ही मारे हैं, सब डर के मारे, बयान नहीं दिया। नहीं ऐसा करके लड़का जा रहा है हॉस्पिटल में, आ रहा हूँ घंटे में, अंदर गए लोग पैसा खिला के मार दिए। क्या किए डॉक्टर से मिलके हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जानबूझ के मारे हैं, जानबूझ के लोग मार दिए हैं उसको। बाकी बेटा इतना सीरियस नहीं था कि जो उसका जान चली जाए। नहीं, मुझे आप में ऐसा से कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि रात में मेरी डॉक्टर से बात हो रही, डॉक्टर कह रहे हैं गोली निकल गई, ऑपरेशन हो गया। बाद में पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम में गोली वहाँ निकली। इस चीज़ से और कंफ्यूजन। अब बच्चा अच्छा खासा बेहोश हुआ हो तो चलो समझ में आता है, बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन बच्चा जब अच्छा खासा बोलते हुए हमारे पास से जा रहा है, ऑपरेशन करने के बाद ऐसा पता चला कि हाथ नहीं लगा, हम नहीं बचा सकते। मेरे गली के 2 गए थे, एक पठानी थे, एक पंडित थे, वो लोग भी देखे हैं मेरा बेटा बोलते हुए गया ऑपरेशन थिएटर में। ये लोग आप आइए इधर अशोक जी, आप भी देखे थे ना, मेरा बेटा गया है जिंदा। पूछो इनसे भी पूछो भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जब गए तो वो ठीक? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। अशोक मलिक। तो भाई ये जो अभी कह रहे हैं, मतलब क्या देखा आपने? जो लड़का था राजा सिंह, हम जब भी गली में खड़े थे तो इनके घर के जा रहे थे, तो हमने पूछा तो हमें सडनली ये तो नहीं पता था क्या हुआ है, लेकिन हम हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए पड़ोसी के नाते कि क्या हो गया। तो जब हॉस्पिटल में देखा तो वो ठीक था, भाई बेड पे इमरजेंसी में लेटा रखा था अग्रसेन में ही, लेकिन जब तक ठीक था, बोल भी रहा था। उसके बाद ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं और रात को
देख 1-1:30 बजे ही मैं वहाँ से आया हूँ वापस। बट ऑपरेशन करने के बाद एकदम बोल दिया उन्होंने अंदर पेरेंट्स बुला के कि भाई सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे बीपी आई थिंक 24 के करीब आया हुआ था। तो हाँ, पेमेंट नहीं हुई थी जब तक। हाँ, नॉर्मल है, सब कुछ हो जाएगा। पेमेंट जमा कराने के बाद ही उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। यहाँ पर एक दोहरी चीज़ समझ में आती है। एक तरफ तो गोली चली, कैसे चली, किसने चलाई, इसका कोई क्लू नहीं है। दूसरी चीज़ जो परिवारजन है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो पेमेंट करने तक सब कुछ ठीक था और पेमेंट होने के बाद अचानक पता चलता है कि लड़का सीरियस है और फिर वो डेड घोषित कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो परिवार वाले हैं इनसे हमने बात तो की है। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब इधर आइए आप, पुलिस प्रशासन से क्या डिमांड करें? पुलिस के पास तो गए तो उन्होंने कहा हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई एक पेशेंट भी नहीं दिख रहा कि हाँ थोड़ा बहुत भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी पता हो। बस हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। एक लड़के की हत्या हो जा रही है और 4 लड़के पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। और कहने को सरकार इतनी सुविधा दे रखी है कि सुना जाएगा, ये ऐसी सुनवाई होती है? गरीब की सुनवाई ही नहीं की जाएगी। ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। हमें बस इतना चाहिए, कोई था, कैसे था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने ये कांड किया, हमें बस यही चाहिए। बस हमें यही चाहिए कि हमारे मुझे मेरे भाई का कातिल चाहिए। बस किसने किया, कैसे किया, मुझे ये सब नहीं पता ना। मुझे 100 पीस करना है भैया। बस मुझे इतना चाहिए कि मेरे भाई का कातिल कौन है और कैसे किया। क्या ये राज उसके साथ ही चला जाएगा? ये राज जाने का हमें हक नहीं है। आज हम उस शीशे में मुंह देखते हैं तो ये लगता है कि हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। कि जब पुलिस से आपकी बात हुई, आईओ से बात हुई, उन्होंने क्या आपसे कहा गया? उन्होंने यही कहा। जब मेरी आईओ से बात करी परसों थी, जब आप कौन लगती हैं? मैं उनकी ताई हूँ, बड़ी मम्मी। आईओ से बात हुई तो आईओ बोला क्या आपको पता है कि कोई और मारा है? बोले हाँ। तो उसने डाल कर बोला कि खुदे साफ करते हुए लगा। आईओ तो बिल्कुल सुनाई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुन रहा। मतलब वो कह रहे हैं कि अपने पेट में हाँ, अपने आप के साफ करते हुए। अगर वो जो लड़के हैं जो मारे, उनके पापा आकर के नीचे बैठे हो तो कुछ भी नहीं बोले, ये बोले कि अपने से ही मारा है। कोई हमारे सुनवाई नहीं है, न कोई पुलिस में, न कोई उस पर। आईओ ने बात बिल्कुल कल जाने के बाद चेंज कर दिया। मतलब आपको क्या पता चला कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे 4-5 सुने हैं, लेकिन नाम हमको नहीं पता कौन कौन है। नाम नहीं पता? नहीं। कुछ पता चला कि किन लड़कों के साथ वो उठता बैठता था जो वहाँ पर मौजूद थे? साहिल नाम का लड़का लेकर आया था उसको हॉस्पिटल में। वो वहीं से लेके आया? हाँ। तो क्या पुलिस ने उससे पूछा नहीं कि और कौन लड़के? बताए नहीं, और ऐसे करके बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बोला पुलिस। आईओ में नहीं मेरे से बात किया, मुझसे बोला कि आपको क्या पता है कि वो लोग मारे। और दारू की बोतल पहली बार बोल दिया कि वहाँ जाकर देखो दारू चल रही है, बियर चल रहा है। अकल सारी बात ही आईओ मना कर। ये पुलिस ने कहा? हाँ, पुलिस ने, आईओ। देखिए, यहाँ पर एक बात और है कि जिस तरह से परिवारजनों का आरोप है कि कुछ भी बताया नहीं गया, और साथ ही साथ जब परिवार वाले बोलते हैं कि शायद उन्हें शक है किसी पर, जो 5 लोग वहाँ मौजूद थे, तो पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाती है और ये कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने मारा है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लीपापोती जो की जा रही है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जो डीसीपी हैं यहाँ के रोहिणी ज़िले के शशांक जायसवाल, वो पूरे मामले का संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एटलीस्ट इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है कि पिस्टल कहाँ से आई, किसने गोली चलाई, कितने लोग मौजूद थे, क्या वहाँ पर नशा चल रहा था, क्या नशे की हालत में किसी का बदला लेने के लिए गोली मारी गई, या कोई और मैटर था? न्यूज़ वाले भैया झूठा क्यों न्यूज़ बना के डाले? राजा की पिस्तौल थी, राजा का ये था, राजा ने खुद नहीं मार ली, मतलब मारने वाले बंदे के ऊपर ही सारा चीज़ डाल दिया जाए। ये चीज़ भी तो गलत है। देखिए, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर नज़ारत है, और दूसरी चीज़ है कि आरोप भी उसी पर है जिसकी हत्या हुई है। तो ये एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैटर रैली का है कि जिसकी हत्या हो जाती है उसी पर दिल्ली पुलिस आरोप डाल देती है, और इस तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली के सेक्टर 22 हेल्प कर दे कि मुझे मेरे भाई का कातिल बस मिला दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम पीड़ित परिवार से हमने बात की है, आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक 22 वर्षीय जवान लड़के की हत्या कर दी जाती है घर के अंदर, पूरे मामले को दबाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। ये हैरत अंगेज है। अगर देश की राजधानी में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ लीपापोती होगी तो जवाबदेही किसकी होगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुरुदेव वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।